अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज सरदिशान लर्निंग नेटवर्क में सब स्टूडेंट्स को खुश आमदीद। और आज का लेक्चर जो हमारा है वो मौजू है एलिमिनेशन मेथड्स की कंप्लीट सपोर्ट। यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड उमन जो हम साइमल्टेनियस इक्वेशन में सॉल्व करते हैं, मैंने इससे पहले जो वीडियो अपलोड की थी उसमें उसके टिप्स को एक्सप्लेन किया था। तो स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट थी, स्टूडेंट्स ने कहा भी था और आज भी कहा है कि इसमें जो है कंप्लीट सोल्यूशन जो है वो एलिमिनेशन मेथड का प्रोवाइड किया जाए। तो यहाँ पर हम कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए एलिमिनेशन मेथड का इसी को आज हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं कि यहाँ पर हम इसको कंप्लीट सॉल्यूशन क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं एलिमिनेशन मेथड की, उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे और उसके बाद उसको हम यहाँ पर सॉल्व भी करेंगे। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड के लिए सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम ऐसे कोफिशिएंट्स को देखते हैं जिनके कोफिशिएंट्स जो है वो इक्वल हो। एक्स के कोफिशिएंट्स इक्वल हो या वाई के वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वल हो। तो कोफिशिएंट्स हमें जो है वो इक्वल नहीं मिल रहे, पहला स्टेप। अब पहला काम ये है कि हम इनके कोफिशिएंट्स को इक्वलाइज करेंगे। कोफिशिएंट्स को इक्वलाइज करने का तरीका ये कि पहले तो हम इक्वेशंस के नाम डिसाइड कर ले। इक्वेशन नंबर 1 और 2 हमने डिसाइड कर लिया। अब हम यहाँ पे चलने जा रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 1 में जो x का कोफिशिएंट है वो 2 है और इक्वेशन नंबर 2 में x का कोफिशिएंट जो 4 है। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 के एक्स के कोफिशिएंट को अगर हम पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी 4x बन जाएगा। जब एलिमिनेशन मेथड के लिए हमें एक फिजिबल रास्ता मिल जाएगा कि हमारे पास कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसको हम यहाँ लिख देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर पूरी इक्वेशन को। 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 12। रिजल्ट क्या होगा हमारे पास? 4x प्लस 10y इज इक्वल टू 2 × 12। इसका नाम हम रख दें इक्वेशन नंबर 3। अब हम आपके पास नजर आ रही बात यहाँ पे कि हम इक्वेशन नंबर 3 को अब इक्वेशन नंबर 2 के साथ हम इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं सब्ट्रैक्ट। पहला स्टेप था हमारा, वो हमारा हो गया कंप्लीट कि क्या कि हमने इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स को इक्वल कर लिए एक्स वाले। अब उसके बाद दूसरा स्टेप होता है कि अगर जो दिन के कोफिशिएंट्स इक्वल हुए हैं उनके साइन क्या है। इसका साइन भी पॉजिटिव है, ये साइन भी पॉजिटिव है। जब साइन सेम है तो हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं ताकि कैंसिल आउट हो जाए। तो इसलिए सेम साइन के कोफिशिएंट है इसलिए हम उसको सब्ट्रैक्ट किया। तो सब्ट्रैक्ट हम क्या करेंगे? 3 from 2। इक्वेशन नंबर 2 कहाँ? ये लिखिए 4x प्लस 3y। इसका राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगा इक्वेशन नंबर 3 के राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट हो रहा है। और देन उसके बाद हमारे पास क्या आया? इसके बाद 4x प्लस -4 और नेक -24। रिजल्ट क्या हुआ हमारे पास? 4x प्लस 3y -4 -10y इज इक्वल टू -28। आंसर क्या होगा हमारे पास? ये हमारे पास पहले 4x और 4x कैंसिल आउट हुए। आंसर है -7y इज इक्वल टू -28। और उसके बाद बोथ साइड नेगेटिव साइन कैंसिल आउट और y इज इक्वल टू 28/7 एंड द रिजल्ट इज 4। तो ये एक हमारे पास एक वेरिएबल का जब आंसर आ जाता है तो अब हमारे पास ये चॉइस आ जाती है कि अब हम जो हमारे पास इक्वेशंस मौजूद हैं हमने किसी भी इक्वेशन में हम y की इस वैल्यू को पुट करके हम x का वेरिएबल फाइंड कर ले। तो हमने कहा पुट y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 12। क्या होगा रिजल्ट हमारे पास? y की जगह पे हमने 4 को लिख दिया। डेफिनेटली क्या हुआ अंजाम हमारे पास? और इज इक्वल टू 12। रिजल्ट हुआ 2x प्लस 20 इज इक्वल टू 12 एंड देन 2x is equals to 12 minus 20 and then the answer is 2x is equals to -8 and x equals to -8 upon 2. The answer is -4।
तो यहाँ पर हमने एलिमिनेशन मेथड के उन टिप्स को डिस्कस किया है कि जिसके मुताबिक हम जो है वेरिएबल में के वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, और उसमें टिप्स के जिक्र जो हमने क्या पहला काम हम वहीं से शुरू कर रहे हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पे वेरिएबल्स को देखते हैं कि इसके कोफिशिएंट्स इक्वल हैं या आसानी के साथ इक्वल हो सकते हैं। आसानी के साथ इक्वल ये था कि सिर्फ इक्वेशन नंबर 1 को भी अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी 4 बन जाएगा, क्योंकि 2 जो है वो फैक्टर है 4 का, ये आसानी से 2 जो है 4 में कन्वर्ट हो सकता है। अब 5 और 3 दोनों प्राइम नंबर्स थे, दोनों प्राइम नंबर्स होने की वजह से आपस में इनको कन्वर्ट करने के लिए पूरी इक्वेशन को इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता और इक्वेशन नंबर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो काम ज्यादा होता, तो आसान तरीका जितने कम से कम स्टेप की तरफ हम जाएंगे तो जल्दी हम आंसर को हासिल कर लेते हैं। तो हमारे पास आखिरी आंसर जो है उसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं। हम यहाँ पे सॉल्यूशन सेट एक्स वाई का हमारे पास आ गया, जो कि है -4 and 4। ठीक है, तो ये हमने उसके बाद जब इक्वेशन के हमें वेरिएबल्स जो हमने फाइंड आउट किए उसके कोफिशिएंट जो थे वो आपस में इक्वल थे, इक्वल भी हो गए। इक्वल होने के बाद साइन सेम थे, साइन सेम हो तो ऐसे मामले में हमारा स्टेप ये होता है कि एलिमिनेशन मेथड के लिए हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 2, 2 लिखा तो इक्वेशन नंबर 2 पहले लिखी गई, फिर उसके बाद इक्वेशन नंबर 3 इज द इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू पहले लेफ्ट राइट साइड वाली, और उसकी तरह इक्वेशन नंबर 3 की राइट साइड वैल्यू लिखी गई। ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट हुई, सब्ट्रैक्ट होने के बाद जो वैल्यू बची वो हमारे पास y इक्वल्स टू 4 आ गई, और उसके बाद जो दूसरी वैल्यू है वो उस वैल्यू y की वैल्यू 4 को हमने किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते थे, हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया और इसके जरिए हमने हासिल जो है y x की वैल्यू -4 की। तो हमारा एलिमिनेशन मेथड जो समझाना मकसद था, वो एलिमिनेशन मेथड हम यही बता रहे हैं कि इन 3 स्टेप्स को हमें जरूर गौर करना चाहिए। पहले कोफिशिएंट्स को हमने देखना चाहिए थे वेरिएबल के वो इक्वल हो, और अगर सेम साइन के हैं तो उनको सब्ट्रैक्ट करना है, और उसके बाद जो वैल्यू हासिल होगी सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो किसी एक वेरिएबल की आंसर हमारे पास आ जाएगी। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट को ये मेरा मेथड समझ में आया होगा। इंशाल्लाह कोई भी कमेंट्स के लिए जरूर बिल्कुल जवाब दीजिएगा, और मैं सारे कमेंट्स को जरूर पढ़ूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।